रात के ठीक 12:07 हुए थे। कमरा रोशनी से भरा था, लेकिन फिर भी हर दीवार जैसे अंधेरे में डूबी हुई लग रही थी। अभय जमीन पर बैठा था, उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। तभी उसके कान के पास ठंडी हवा का झोंका आया और एक औरत की आवाज, जो इंसानी नहीं थी, सीधे उसके कान के अंदर गूंजी। पूछो। अभय का शरीर कांप उठा। 7 रातों से वह इसी आवाज का इंतजार कर रहा था। नींद, भूख और डर सब पीछे छूट चुके थे। आज आखिरकार वह आवाज आ ही गई थी। 7 दिन पहले तक अभय एक साधारण लड़का था, न किस्मत में कुछ खास, न जिंदगी में। तभी उसने अपने दोस्त राहुल को अचानक बदला हुआ देखा। महंगी चीजें, पैसा और चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास। पूछने पर राहुल ने बस इतना कहा, कुछ सवालों के जवाब बहुत महंगे होते हैं और कुछ जवाब जिंदगी बदल देते हैं। जाते जाते राहुल ने उसे एक पुरानी बदबूदार किताब दी। किताब के एक पन्ने पर लिखा था, जो कानों में बोले वह कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन हर सच की कीमत होती है। नीचे नाम लिखा था, कर्ण पिशाचिनी। अभय ने इसे मजाक समझा, लेकिन उसी रात जब उसने किताब खोली, किसी ने उसके कान के पास सांस ली। तीसरी रात उसे साफ सुनाई दिया, मैं यहाँ हूं। डर के मारे उसने कान बंद कर ली, लेकिन आवाज बाहर से नहीं थी, वह अंदर से आ रही थी। उस रात के बाद उसकी नींद हमेशा के लिए चली गई। 7वीं रात आवाज फिर आई और बोली, अब सवाल पूछो, लेकिन याद रखना, हर सवाल का बदला लिया जाता है। डर और लालच के बीच फंसे अभय ने पहला सवाल किया, वह कब अमीर बनेगा? जवाब में ठंडी डरावनी हंसी आई। फिर आवाज बोली, 3 महीने में, लेकिन उसके सबसे अपने की सांस की कीमत पर। अभय घबरा गया और दूसरा सवाल पूछ बैठा, उसकी शादी किससे होगी? कमरा अचानक ठंडा हो गया, बल्ब बुझ गया और आवाज आई, जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है वही उसकी बर्बादी बनेगी। अगले 3 महीनों में अभय को पैसा और कामयाबी मिली, लेकिन उसी दौरान उसकी मां अचानक बीमार पड़ी और एक रात उसकी सांस हमेशा के लिए रुक गई। तब अभय समझ गया, ये सब इत्तेफाक नहीं था। रोते हुए उसने आखिरी सवाल पूछा, इसे छुटकारा कैसे मिलेगा? बहुत देर बाद आवाज आई, अब सवाल खत्म, अब तुम मेरी आवाज हो। आज लोग कहते हैं, रात 12 बजे अगर किसी अकेले इंसान को कान के पास कोई आवाज सुनाई दे, तो वह अभय नहीं होता, वह वही आवाज होती है जो अब कर्ण पिशाचिनी के लिए नए सवाल ढूंढती है। 12:07 थे। अभय की आंखें खुली थीं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जाग रहा है या सपना देख रहा है। उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा था, मगर कानों में लगातार फुसफुसाहट गूंज रही थी। वही आवाज, अब बाहर से नहीं, उसके दिमाग के अंदर से। चलो, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। अभय उठ बैठा। कमरे की दीवारें उसे घूरती हुई लग रही थीं। शीशे में उसका अक्स दिखा, लेकिन चेहरा उसका नहीं लग रहा था। आंखों के नीचे काले गड्ढे थे और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। उसी रात उसे पहली बार किसी और की आवाज सुनाई दी। पड़ोस के घर से एक युवक छत पर बैठा था, कानों पर हाथ रखे हुए। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। अभय के कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ गए। उसे नहीं पता था वह वहां क्यों जा रहा है, लेकिन आवाज बार बार कह रही थी, यही है पहला। अभय ने कुछ नहीं कहा, बस उस युवक के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी उस युवक के कान के पास वही फुसफुसाहट गूंजी, पूछो। युवक चीख पड़ा और अभय के होंठ अपने आप हिलने लगे, बिना कोई आवाज निकाले। उस रात के बाद गांव में अफवाह फैलने लगी। लोग कहने लगे, अब रात में सिर्फ एक आवाज नहीं आती, अब एक आदमी भी दिखता है, खामोश, खाली नजरों वाला। अभय अब सोता नहीं था। जब भी वह आंखें बंद करता, उसे दूसरों की जिंदगियां दिखती, लालच, सवाल और उनकी कीमत। हर इंसान के कान उसके लिए खुले दरवाजे जैसे हो गए थे। एक रात उसने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं कभी आजाद हो पाऊंगा? कर्ण पिशाचिनी हंसी, पहले से ज्यादा कर्कश, पहले से ज्यादा करीब। जिस दिन कोई सवाल बिना कीमत के पूछा जाएगा, उस दिन अभय समझ गया, ये दिन कभी नहीं आने वाला था। अब वह सिर्फ सुनता नहीं था, वह पहुंचाता था। और गांव में आज भी लोग कहते हैं, अगर आधी रात को आपको लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा, बस आपके कान के बहुत करीब सांस ले रहा है,
तो समझ लेना आपका सवाल सुन लिया गया है।